अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और इस वक्त पूरा मुंबई सो रहा होता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो पूरी तरीके से जाग चुकी है 3 बजे से। 21,000। इंडियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट होलसेल फिश मार्केट, जहां पर मिलती है हर तरीके की मछली। वेलकम टू ससून डॉक कोलाबा फिश मार्केट मुंबई। ससून डॉक फिश मार्केट की शुरुआत हुई 1875 में, यानी ब्रिटिश एरा में, जिसका नाम रखा गया था जेविस बिजनेसमैन डेविड ससून के नाम पर। पहले यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज ये जगह मुंबई का सबसे बड़ा सी फूड हब बन चुकी है। लगभग 150 साल पुराना ये डॉक आज भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चल रहा है। कहा जाता है 1875 से ये ब्रिटिश एरा से। आप यहाँ पर कब आए? मैं 89 में। और तब से आप यहीं पर काम करते हैं? आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे माल लेता हूँ। होलसेल में आप खरीदते हैं और रिटेल में जाके बेचते हैं? हाँ। ससून डॉक मार्केट क्यों फेमस है? बचपन से, मैं तो बचपन से, लेकिन मेरे से पहले से, मतलब दादा परदादा उन लोग से जमाने से टाइम से चालू है सब मार्केट, फिशिंग मार्केट। तो इसके लिए सब छोटे बड़े लोग को सबको मालूम है कि यहाँ पर क्या मच्छी मार्केट होलसेल का प्राइस है, रिटेल प्राइस है। इसके लिए सब इधर ही आते हैं। वो 3 बजे खुलता है, बंदर खुलता है 3 बजे, 10 बजे तक बंद होता है। सुबह 10 बजे तक? सुबह 10 बजे तक। अच्छा, ओके। बाद में सब बंद होता है, उसमें आइसक्रीम रखने कुछ नहीं। तो दोपहर में यहाँ पर कुछ नहीं होता? फिर कुछ नहीं होता है। ससून डॉक को सबसे पहला वेट डॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्टर्न इंडिया का सबसे पहला वेट डॉक था, जहां पर पानी का लेवल हमेशा बना रहता था, जिससे बड़े बड़े शिप्स को ठहरने में आसानी होती थी। अभी फिलहाल तो लो टाइड है, इसलिए बोट नीचे है। जब हाई टाइड होगा तो ये ऊपर आएगी। फिर 1879 में इसे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (BPT) यानी आज का मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने खरीद लिया था। समय के साथ ये एक मार्केटाइल पोर्ट बदलकर मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल फिश मार्केट बन गया। और आज की अगर बात करें तो ये पूरा फिशिंग बिजनेस लोकल कोली कम्युनिटी द्वारा चलाया जाता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 26/11 के अटैक के टाइम पर टेररिस्ट कहा जाता है कि ससून डॉक के आसपास के इलाकों से ही मुंबई में घुसे थे। अब बात करते हैं यहाँ के असली हीरोज की। वो असली हीरोज जहाँ इन्हें फिशरमैन्स कहा जाता है। जब हम अपने घरों में सो रहे होते तो ये समंदर में होते। फिशिंग करने के लिए यहाँ पर कोई 1 दिन के लिए जाता है, कोई 2 दिन के लिए, तो कोई 15 दिन के लिए समंदर के अंदर रहता है। और उसके हिसाब से लगने वाला खाना, पानी, बर्फ और डीजल तक वो अपने साथ लेके जाते हैं। सबसे पहले दादा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम समाधान रामचंद्र कोहली, अलीबाग से रहने वाला हूँ। अच्छा, ओके। और यहाँ पे मेरी बोट मतलब मच्छी सेलिंग करती है। आपका दिन कितने बजे शुरू होता है? सुबह? हमारा दिन सुबह 2 बजे से शुरू होता है। 2 बजे शुरू? 2 बजे से शुरू मतलब होता है। बोल सकते हैं कि मिडनाइट, रात में शुरू होता है। हाँ। आपके घर से भी मतलब कोई जाता है फिशिंग करने? भाई मेरा बच्चा लोग जाता है। अच्छा, और कितने दिन के लिए जाते हो? ये डेली जाता है। सुबह में 2 बजे जाता है। हाँ। 8 बजे 9 बजे आता है वो। 8 बजे रात में? हाँ। शाम को 8 बजे खत्म होता है। शाम को 8 बजे? शाम को 8 बजे। अरे बाप रे, फिर आपको रेस्ट नहीं मिलती जल्दी? रेस्ट नहीं, रेस्ट नाम का हमें कुछ मालूम ही नहीं, रेस्ट क्या रहती है वो। तो समंदर में कितने दिनों के लिए जाते हो मच्छी पकड़ने के लिए? मतलब जो मच्छी के ऊपर डिपेंड है। 15 दिन में भी आ सकते हैं, नहीं तो 5 दिन में भी आ सकते हैं। फिर आपको कुछ ऐसे टेंशन नहीं होती, मतलब समंदर में है मेरा बच्चा? हाँ, टेंशन में तो जब तक बच्चा लोग ना आएगा तो खाना नहीं जाएगा आपको हाथ। सही बात है। एक ट्रिप में कितनी मछलियाँ मिलती है? 5-6 केजी समझो झींगा हो गया, 5-6 केजी समझा रानी हो गया। हाँ। 1 टन समझो टूना फिश हो गया। ऐसा थोड़ा सा मिक्स करके। अच्छा, सारी मछलियाँ मिक्स करके आती है? मिक्स करके मिलती है ऐसा। मतलब अगर कोई 15 दिन के लिए गया है तो उसके हिसाब से मच्छी आएगी। हाँ। और कोई अगर 1 महीने के लिए गया है तो थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो महीने भर का सामान, राशन पानी वो सब साथ में लेके जाते हैं? सब साथ में। तो मतलब वहीं से मच्छी पकड़ते हैं और वही पे खाने का 1 नंबर बना के एकदम। अच्छा। रसोई घर में 1 नंबर, घर से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनता है। अभी सनराइज हो चुका है, अंधेरा एकदम जा चुका है। अभी देखो सन यहाँ से कितने अच्छे तरीके से राइज हो रहा है। क्या अभी लगे? हम बोट पर बैठे हुए हैं और बोट दादा की है। दादा हमें दिखाने वाले हैं यहाँ पर नज़ारा कैसा होता है और इस बोट में क्या क्या होता है, सामान, मतलब कैसे ये लोग फिशिंग करने जाते हैं, क्या सामान होता है, कैसे इनका किचन रूम होता है, हम सब कुछ देखेंगे अभी।
दोस्तों हम पहले थे पुराने वाले ससुन डॉक पर, अभी यहाँ पर हम नए वाले ससुन डॉक पर आ गए हैं। भैया हमें बोट से लेके आए और ये देखिए ये ससुन डॉक एकदम कमाल का दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मैं बोट से देख रहा हूँ। अभी हम देखने जा रहे हैं इनका किचन रूम जो यूज़ करते हैं फिशिंग के टाइम पर। मैं नीचे जा रहा हूँ। कम एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। सी दिस। इसमें आइस रहता है, ये आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स हम मच्छी भी रखते हैं इसमें। यहाँ पे देखो ये मच्छी भी देखने को मिलेगी। ये आइस कितने दिनों के लिए ऐसे स्टोर रहता है? महीना, एक मंथली, एक महीना। हाँ 1 मंथ। ये हम लोग ऐसे जिम देखो ऐसे जिम भी करते हैं जिम बोट भी करते में। हैं ऐसे मतलब ऐसे सब करते कुछ हैं। तैयारी करके जानी सब पड़ती कुछ है। तैयारी है, 1 महीना जी। लगेगा, 15 दिन ऐसे। लगेंगे, 2 दिन ये लगेंगे, ऐसे पता नहीं। करते हैं। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर ये सारा प्रोसेस होता है, यानी ओल्ड ससुन डॉक से हम आए हैं अभी न्यू ससुन डॉक पर, जहां पर बोट के अराइवल से लेकर डिपार्चर तक सारा काम किया जाता है। जैसे बोट अराइव होते ही सबसे पहले ये लोग मछलियां निकाल लेते हैं और मछलियां निकालते ही सबसे पहला काम होता है नीलामी का प्रोसेस। और ये प्रोसेस कराने के लिए इनकी हेल्प करते हैं ऑक्शन एजेंट्स। ऑक्शन का काम यहाँ पर कैसे चलता है? हम लोग लीला वाले बोलते हैं उसको। हाँ, auction नीलामी वाले। नीलामी होती है। हाँ उनको कुछ 2% वो कमीशन हमसे लेते हैं और मच्छी बेच के हमको देते हैं। पैसे का जिम्मेदारी उनका रहता है। अभी हमने वहाँ पर ऑक्शन देखा, उसमें नीलामी चल रही थी 21,000 22,000 ऐसा कुछ। हाँ तो कभी कभी नीलामी 50,000 तक भी जाती है। ऑक्टोपस जैसा लग रही है। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस का ऑक्शन चल रहा है अभी यहाँ पर। ये है इनका वजन का काटा। यहाँ पर नीलामी के बाद और नीलामी के पहले वजन डिसाइड होता है, उसके बाद ही रेट डिसाइड होता है। यहाँ पर ये जो मछली है ये बर्फ में कितने दिनों तक रह सकती है? 1 महीना तो तुम लोग जितना रखेगा उतना तक रह सकता है। ताज़ा मतलब 1 महीना तक रहेगी ये मछली। कभी कभी ऐसा होता है कि मछली बिकती नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो खराब हो जाती है मछली? नहीं खराब नहीं होती? आइस रहेगा तो नहीं खराब होएगा। अगर आइस नहीं रहेगा तो फिर खराब होएगा। खराब मछली का क्या करते हैं? पक्षी पिक्षियों को खाने के लिए देते हैं। खाना उसका बनाता है ना मशीन में। खाना बनता है। ये सारे जो आप कैंस देख रहे हो ये डीजल के कैंस है और ये है सारे फ्यूल पंप्स। यहाँ से डीजल इस कैन में भरा जाता है और इस कैन से शिप में जाता है। इस एरिया में होती है कंप्लीटली नेट की सिलाई। नेट अगर थोड़ा सा ज्यादा फटा हुआ होता है तो यहाँ पर लाके लोग अच्छी तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। यहाँ हर रोज 1500 से ज्यादा फिशिंग बोट्स 20 टन से अधिक मछलियां लाती है। यहाँ पर सबसे महंगी मछली कौन सी होती है? यहाँ पे सबसे महंगी मतलब गोल्डन फिश के नाम से जानी जाती है। उसे कहते हैं कि घोल मासा करके। घोल मासा? घोल मासा, हाँ। अच्छा, मराठीमध्ये आपण बोलतो घोल मासा। हाँ आपण मराठीमध्ये त्याला बोलतो आपण घोल मासा। पण वो 5000 बोट में से खाली एक का बहुत जो नसीबवान है उसी को मिलता है। और जिसको मिलता है हाँ। उसका तो समझो लाइफ बन गया। यस, गोल्ड फिश के बारे में जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव सी फिश है और एक फिश की प्राइस होती है अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरसीज में इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये मछली स्किन के रिलेटेड डिसीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो एक्चुअली पाई जाती है कोस्टल महाराष्ट्र में। जैसे ही ऑक्शन हो जाता है यहाँ पर फिशरमैन की जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि उनको उनका प्रॉफिट मिल जाता है और अपनी अगली तैयारी में जुड़ जाते हैं। जैसे नहाना धोना, बोट को क्लीन करना, आइस बॉक्स में आइस फिल करना। जरूरत के हिसाब से ये लोग वाटर बॉटल्स लेके जाते हैं और यहीं से मुंबई के घरों, होटल्स और रेस्टोरेंट तक मछली पहुंचती है। कितना बड़ा रिस्क लेके चलते हो आप लोग? बहुत से जान से भी ज़्यादा। हम लोग तो एक बार तो हम लोग समझो मैं चला रहा था बोट, मेरा शादी हो चुका था और पिताजी बोले कि जाओ, नहीं रहना है आपको। तो मैं बोले पिताजी 2 दिन रहने दो। नहीं रहना है, जाना है आपको। हाँ, तो मैं बीबी को छोड़ के, घर वाले को सब छोड़ के मतलब गया बोट पे। हाँ। तो ऐसे ही मतलब रात में टेरिंग पकड़ के फिशिंग कर रहा था। हाँ। तो ये सब अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली समुंदर। हाँ। और दो सफ़ेद पक्षी बैठे थे बोट में। ये मेरे कामगार सोए थे। हाँ। और मैं चला रहा हूँ बोट। अरे वाह। तो मतलब इतना डरावना था कि सोचिए मत, बहुत डरावना से। कभी ऐसा हुआ इंसिडेंट किसी की जान चली गई हो? बहुत सारे हुए। हुए। तो मतलब नहा रहे थे तो लहरों की वजह से पानी में पलटी हो गए और मिले ही नहीं। अरे बाप। कोई तो एक केबल टूट के मतलब किसी का जान गया। हाँ। तो कोई बर्फ़ फोड़ते समय जो आइस तोड़ते हैं अपन बर्फ़ मारने के लिए, उसमें जान गया। बहुत डरावना है सब ये। आप यहाँ से कितने अंदर तक जाके फिशिंग करते हैं? मतलब किलोमीटर के हिसाब से बताइए या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता, लेकिन पानी का प्रभाव अंदर वाला जो डीप है उसके हिसाब में बोल सकता हूँ कि टाइटैनिक जो डूबी थी
ओ, वहाँ तक हम लोग डीप तक फिशिंग करने के लिए जाते हैं। अरे बाप रे बाप। सबसे मुश्किल सीजन कौन सा होता है? सबसे मुश्किल सीज़न जो अगस्त वाला होता है, जून जुलाई के बाद में, जो अगस्त में हम लोग जब निकलते हैं, मतलब बहुत बड़ा तूफान रहता है उसमें। ओ, हाँ, तूफान, बहुत बड़ी स्टॉर्म, लहरें, बड़ी से बड़ी हाँ। लहरें, बहुत हवा, तेज हवा। और जैसे हवा ये ऐसे आती है कि हवा में से सीटी बजती है, सीटी। बारिश में यहाँ पर काम कैसे चलता है? और बारिश में अगर फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पर पानी का बहाव तेज़ होता है और पानी का मतलब टाइड भी ऊपर आते हैं, तो उस टाइम पर कैसे मैनेज करते हो आप? तब तो सब बोट बंद रहती है। बोट बंद रहते थे। हाँ, लेकिन अगस्त में जो हम लोग 1 अगस्त में जब जाते हैं मच्छी पकड़ने, तो 15 दिन में हमें वो बारिश का ये मिलता है, टावर रेड जोन है, मतलब यहाँ पर हाँ, लाल लाल लाइट जलेगी तो बोट वाले को सबको पता चलेगा कि हाँ, समुंदर में खतरा है, जाने का नहीं। तो बारिश के टाइम पर आपकी फिशिंग बंद होती है, तो आपका घर का खर्चा कैसे चलता है फिर? तो घर का खर्चा मतलब हम लोग साल भर में कमाते हैं ना, हाँ। तो उसमें से थोड़ा बहुत। अच्छा, वो 2 महीने आप में, कुछ नहीं काम हाँ, करते हो, मतलब जाते हैं घूमने जाते हैं, एंजॉय करने। वो कार्ला एकवीरा देवी में जाते हैं, अच्छा, ये सही जेजुरी बात। जाते हैं। फिश मार्केट के अलावा अगर ये जगह किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है फिल्म शूटिंग के लिए। यस, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हो वो है मुकेश मिल। ये एक हॉन्टेड मिल है, मतलब एक्चुअल हॉन्टेड है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है हॉन्टेड दिखाने के लिए। हॉन्टेड में शामिल है राज। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे मर्दानी की शूटिंग यहाँ पर हुई है, मर्दानी 2 की। अग्निपथ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एंड हीरोपंती में जो आप गाना सुनते हो, मेरे नाल तू भी सल बजा, इस मिल में शूट हुआ है। अमिताभ जी, सर जी हाँ, यहाँ पे शूटिंग कर चुके अच्छा, हैं। वांटेड का सलमान खान का ये यहाँ पे गाना शूट हुआ है। हाँ, राइट। शूटिंग के टाइम पर ये एरिया बंद होता है, कैसा होता है? नहीं, चालू रहता है। हाँ। हाँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी पेरिस डॉक्यूमेंट्री ससुन डॉक, इंडिया का ओल्डेस्ट लार्जेस्ट फिश मार्केट, कोलाबा, मुंबई। यहाँ आके शूट करके मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मुंबई सिर्फ लोकल ट्रेन या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नहीं चलती, मुंबई चलती है ऐसी मेहनती लोगों से। तो अगर आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी पसंद आई, आपको लगा कि कुछ नया देखने और सीखने को मिला, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो, इस वीडियो को घर घर में पहुँचाओ। हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो पर एक कमेंट करो। आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता हूँ अगले डॉक्यूमेंट्री में। मैं हूँ अजय कुमार, निकल पड़ा हूँ आप लोगों को मुंबई से पूरी दुनिया दिखाने। खेकड़ा, ये खेकड़ा है, खेकड़ा समुंदर का खेकड़ा है ये समंदर का खेकड़ा। समुंदर का खेकड़ा है। और ये वो झिंगा आहे, वो भी समुंदर का आहे. कोलंबी पण बोलतात ना त्याला? हा, कोलंबी बोलतात त्याला. कोलंबी आहे क्या? ती टाइगर कोलंबी आहे. टाइगर कोलंबी. हाँ, टिट वाली है. टाइगर कोलंबी. इसको टाइगर जैसा इसके मार्क से शायद